बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ। एक तो ये है कि जनाब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो या फॉर दैट मैटर जेयूआई हो, इन सब पार्टियों की लीडरशिप क्या फेल हो चुकी है। क्योंकि इस वक्त मैं ये बताना चाहूँगा कि आइंदा आने वाले 1 से 2 माह के अंदर अंदर 1 से 2 माह के अंदर अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉन्च होने जा रही है। अब उस पे आधे से ज्यादा काम तकरीबन हो चुका है कि उसको लीड कौन करेगा, दैट हैज ऑलमोस्ट बीन डिसाइडेड कि उसको लीड कौन करेगा, और उसके अलावा उसका नाम क्या होगा। नाम अब ये बड़ा मुश्किल काम है जिस पे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, जिन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करनी है उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग जारी है और ऑलमोस्ट उन्होंने नाम भी फाइनलाइज कर लिया है। इंतखाबी निशान के बारे में आज रात तक, यानी कि आज रात तक भी डिसीजन आ जाएगा उनका, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि कौन सा इंतखाबी निशान वो लें। क्योंकि आपको पता होगा कि जनाब तकरीबन 175 पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो जब 175 नाम हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो कि रजिस्टर हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो नया नाम सोचना या नया नाम रखना कितना मुश्किल और कितना टीडियस जॉब होगा। और उस पर उन्होंने ऑलमोस्ट वैसे डिसाइड कर लिया हुआ है, लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं करे। जैसे ही मुझे पता चलेगा सबसे पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सेकेंडली, अब उसका नाम क्या होगा। अब नाम जो है वो भी उन्होंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया हुआ है, लेकिन नाम अभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहे कि जब वो इलेक्शन कमीशन में जाएं तो फिर जाके वो बताएंगे जनाब कि हमें ये नाम, इस नाम के साथ पार्टी रजिस्टर करनी है। अब वो भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि जब 175 तकरीबन 175 पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन के पास अगर रजिस्टर्ड है तो दैट मीन्स कि 175 नाम तो ऑलरेडी किसी ने लिए हुए हैं। तो जब किसी ने लिए हुए नाम और इलेक्शन के सिंबल्स भी, यानी कि इंतखाबी निशान भी लिए हुए हैं, तो कितना मुश्किल काम होगा एक नई पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और नई पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर जनाब उसको नया निशान भी चाहिए इंतखाबी, उसको नया नाम भी चाहिए इंतखाबी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने देखा माजी में कि कई पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च की गई। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च होने जा रही है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगले 1 या 2 माह के अंदर अंदर ये पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हो जाएगी। इस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं होगा, और इसके पास कहने में ये आ रहा है, और ये जो लोग बनाने जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी उनके भी नाम आपको बताता हूं, कि उनका कहना ये है जनाब कि हम एक वे फॉरवर्ड लेके आएंगे, जो कि तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, या 3-4 जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कि वे फॉरवर्ड नहीं बता सकती कि पाकिस्तान ने जाना कहाँ है, किस तरफ जाना है और सोल्यूशंस क्या हैं, उस तरफ कोई बात नहीं कर रहा। सो वो नई पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे हैं जनाब कि हम आपको वे फॉरवर्ड भी बताएंगे, उसका तरीकाकार भी बताएंगे, और किस तरीके से इसको मुल्क को लेके आगे चलना है, और हमारे पास क्या सोल्यूशंस हैं, which is very important. I hope I'm keeping my fingers crossed on this one कि जनाब अगर वो वे फॉरवर्ड बता देते हैं और बताते भी हैं सोल्यूशंस भी, which is very important, कि सोल्यूशंस नॉर्मली लोग नहीं बताते, ये पॉलिटिकल पार्टी सोल्यूशंस नहीं बताती फॉर वन रीज़न और दी अदर। या तो उनके पास सोल्यूशंस होते नहीं है, या वो फिर इट्स जस्ट लाइक mere स्टेटमेंट्स जो आती हैं हमारे सामने, और हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं या सुनते हैं और उस पर लोग खुश होकर रह जाते हैं। लेकिन अब ये हालत हो गई है कि जो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आती है, यकीन माने आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो अवाम है उस चीज़ को बाय नहीं कर रही। वो चीज़ जनाब, वो जो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट या जो भी सोल्यूशन पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज लेकर आती हैं, उनको जनाब वो चीज़ हजम नहीं होती। उनको डाउट्स होते हैं कि नहीं जी नहीं है, पता नहीं गलत कह रहे नहीं, या सही कह रहे नहीं, या वट एवर उन्होंने माइंड एक होंदी कशमकश चल रही होती है, और वो कहते हैं नहीं जी पता नहीं सच बोलते पे ने, झूठ बोलते पे ने। और नॉर्मली होता ही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अवाम यही सोचती है कि नहीं जी आई मीन डंग टपाई जा रहे ने, गल शल कोई भी नहीं बिचे। खैर, अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च होने जा रही है, इसके अंदर मिफ्ता इस्माइल भी हैं, इसके अंदर शायद खान अब्बासी भी हैं, मुस्तफा नवाज खोखर भी हैं। अब इसकी सरबराही कौन करेगा वो भी आपको जल्द बताऊंगा, इसका इंतखाबी निशान क्या होगा वो भी आपको जल्द बताऊंगा, और उसके साथ साथ ये कितने अरसे में लॉन्च होने जा रही है वो तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया कि अगले 2 माह के अंदर अंदर
2 माह के अंदर अंदर ये लॉन्च हो जाएगी और इस पे कोई इस्टेब्लिशमेंट की छाप नहीं होगी। ये सबसे बड़ी बात है। सेकेंडली, JUI से, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से हमने देखा कि पिछले दिनों में तला महमूद, सेनेटर तला महमूद, जो कि पुराने JUI के साथी थे और इनके साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने JUI को छोड़ा और पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। नाउ आई कैन टेल यू वन थिंग, आई कैन वाउच फॉर दिस थिंग, कि अभी पाइपलाइन में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि मजीद JUI छोड़ने जा रहे हैं और आइंदा कुछ दिनों में JUI से वो किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं? प्रॉब्ली पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे, मैं ऐसे कह सकता हूँ, या ज़्यादातर लोग जो है पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन JUI से कई लोग वहाँ से अपनी उड़ान की तैयारी कर चुके हैं। ये 2 चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और ईद के बाद तो आपको वैसे ही पता है, यहाँ पे जनाब एक दौड़ शुरू हो जाएगी मिनिस्टर्स की और स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर्स की, और एक नई जनाब यहाँ पे फहरिस्त आएगी और आप देखेंगे कि नए जनाब यहाँ पे मिनिस्टर्स बनेंगे। कौन कौन सी पार्टी से बनेंगे ये देखना बाकी है अभी। और इसके साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर बनने हैं, वो भी आप देखेंगे बनने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, अभी पीपल्स पार्टी कैबिनेट ज्वाइन नहीं कर रही है। आप ये ना समझना कि पीपल्स पार्टी वाले कैबिनेट ज्वाइन कर रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू। मेरे पास जो भी खबरें होंगी फिर आइंदा फिर मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा, और जो चीज़ें मैंने आप कही हैं कि मैं जनाब ये आपके साथ शेयर करूंगा आइंदा आने वाले दिनों में, यानी कि पार्टी का नाम और पार्टी की इंतखाबी निशान जो कि नई पार्टी बनने जा रही है, उसके बारे में भी आपसे मैं डिटेल शेयर करूंगा आइंदा आने वाली कुछ दिनों में। थैंक यू।